अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अक्सर हम सोचती हैं कि हम सिर्फ महंगे मेकअप और ब्रांडेड कपड़ों से ही खूबसूरत लग सकती हैं। जैसा कि खूबसूरत बनने का मतलब ही यही रह गया है कि महंगा मेकअप, डिज़ाइनर ड्रेस, ब्रांडेड शूज़ यही सब कुछ हों तो हम खूबसूरत लग सकती हैं, वरना हम खूबसूरत लग ही नहीं सकती। लेकिन खूबसूरत बनने के लिए शक्लो सूरत के साथ साथ हर चीज़ मैटर करती है। आपके बोलने का अंदाज़, आपके उठने बैठने का अंदाज़, आपके मुस्कुराने का तरीका। तो चलें, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ब्रांडेड चीज़ों के अलावा बहुत सी सिंपल सादा ज़िंदगी गुजार के बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, मेरी सुबह यहाँ पर हो चुकी है और सुबह उठते ही अक्सर आंखों के नीचे स्वेलिंग, पफीनेस हुई होती है, तो मैं अपना फिंगर्स के साथ मसाज करती हूँ ताकि जो स्वेलिंग हुई हुई या पफीनेस हुई हुई या ऊपर की तरफ मसाज करती हूँ फेस का, वो ख़त्म हो जाए और मेरी स्किन जो है थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। उसके बाद जनाब अपनी हालत को मज़ीद बेहतर करने के लिए मैंने अपने बाल बनाए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारी स्किन का भी कोई हाल नहीं होता, हमारे बाल भी बिखरे हुए होते हैं और उसी हालत में जब हम फिरती रहती हैं ना, हमारा मूड नहीं ठीक होता, हम फ्रेश नहीं होती, हमारा दिल कर रहा होता है कि हम दोबारा से सो जाएं या बेड से ना उठें, बस लेटे रहें। बहुत ज़्यादा सुस्ती फील हो रही होती है, सर में दर्द हो रहा होता है, अजीब सी तबीयत हुई होती है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा होता। अगर कोई बात कर ले तो उससे आगे से झगड़ा करने को, मतलब उल्ट उल्ट हम बातें करती हैं, मतलब जिससे घर का माहौल ख़राब होता है। देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि अपने मूड को आपने खुद ही खुशगवार बनाना है, अपने मूड को खुद ही हैप्पी करना है, किसी दूसरे ने आके नहीं करना। गुस्से में रहेंगी, चिड़चिड़ापन रहेगा आपके अंदर, आप अपनी सेहत ख़राब करेंगी, अपना मूड ख़राब करेंगी, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। अगर खुश रहेंगी तो घर वाले भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगी, आपकी सेहत भी इससे अच्छी होगी। सुबह सुबह के टाइम उठें, अपना उठ के फेस वॉश करें। मैंने आप लोगों को हिमानी का ये नीम फेस वॉश दिखाया है, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। जिनके एक्ने है उनका भी बहुत अच्छा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी डल स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं तो आजकल यही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। सुबह सुबह उठकर खुद को फ्रेश करने से आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, सारा दिन आपका मूड खुशगवार रहता है, आपके अंदर एक अलग ही किस्म की एनर्जी होती है। जब आप सुबह सुबह सुस्ती फील करना शुरू कर देंगी ना, फिर आपका सारा दिन बोर गुजरेगा, सारा दिन बुरा गुजरेगा, सारा दिन आपका मूड खराब रहेगा। ठीक है जनाब, फेस वॉश मैंने कर लिया था, वज़ू वगैरह कर लिया था, नमाज अदा की है, उसके बाद मैंने शावर लिया है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में सबसे अहम हिस्सा जो है आपके कॉन्फिडेंस का है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप घर पे हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, जॉब पर हैं, जहाँ भी हैं, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कमतर नहीं समझें। अगर कोई दूसरा आपको ये शो करवा भी रहा है ना कि आप उससे कमतर हैं, आपका कलर डल है, आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, या किसी भी वजह से वो आपको कमतर शो करवा रहा है, तो उसके सामने कभी भी खुद को लो फील ना करवाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। अपने एक पूरे दिन में, घर के कामों में, अपनी जॉब में, बिज़ी रूटीन में से छोटा सा टाइम अपने आप को दिया करें। चाहे आप 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, छोटा सा टाइम खुद को संवारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए दिया करें। जितना आप खुद को साफ़ सुथरा रखेंगी उतनी आप खूबसूरत होती जाएंगी। अब कुछ लड़कियां कहेंगी कि हम तैयार श्यार होकर बैठ जाएं तो घर के काम को कौन करेगा। आते हैं ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं कि हम तैयार श्यार होकर बैठ जाएं तो घर के काम कौन करेगा। मैंने ऐसा तो आप लोगों को कभी भी नहीं कहा कि आप एक हैवी सा जोड़ा निकाल के पहने, जो मतलब जिससे पहनकर आपको काम ही ना हो। मैं यही कहती हूँ हर वीडियो में कि आप सिंपल सा अपना एक ड्रेस निकालें जो आप नॉर्मल रूटीन में पहनती हैं, जिसे पहनकर आप कंफर्टेबल फील करती हैं। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत लूज़ कपड़े पहनती हैं, लूज़ कपड़े पहनती हैं, तो मैं लूज़ कपड़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ। फिर मुझे चाहे जो कोई मर्ज़ी कहता रहे कि आपके कपड़े
कपड़े लूज़ होते हैं, मुझे नहीं परवाह होती, क्योंकि मुझे अगर फिटिंग वाले कपड़ों में कंफर्टेबल लगेगा मैं फिटिंग वाले पहनूंगी, मुझे लूज़ कपड़ों में कंफर्टेबल रहता है मैं लूज़ पहनूंगी। दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें, दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। जो खुशी आपके दिल को मिलती है, जो सुकून आपको मिलता है, वो फैशन करें, वो स्टाइल अपनाएं जिससे आपको लगता है कि आपका दिल खुश रहता है, आप उसमें अच्छी लगती हैं, आप कंफर्टेबल रहती हैं। लोग आपको किसी हाल में भी नहीं जीने देते। आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, फिर आपसे पूछने लग जाएंगे कलर इतना ज़्यादा फेयर हो गया, ये कुछ करती है, ये कुछ करती है। हाँ भाई, अगर कुछ करते भी हैं तो अपने लिए करते हैं, ख़ुद को टाइम देते हैं। और अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डल होगा फिर भी लोग आपको कहेंगे कलर बहुत ज़्यादा डल है, कलर बहुत ज़्यादा डल है। लोग किसी हाल में आपको जीने नहीं देते, किसी हाल में आपको खुश नहीं रहने देते। तो आप घर में जिन ड्रेसेस को यूज़ करती हैं उन ड्रेसेस को साफ़ सुथरा करके वॉश करें, आयरन करें, पहन लें, ताकि आपकी थोड़ी सी फ्रेश लुक आए, आप अच्छी लगें उन ड्रेसेस में। और जी यहाँ पर मैंने अपने बाल वगैरह कॉम किए हैं, थोड़े से ड्राई हो चुके थे उसके बाद मैंने कॉम किए हैं, क्योंकि गिले गिले जब आप कॉम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बाल उतरेंगे। मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो थोड़े से ड्राई होने दिया करें, उसके बाद कॉम किया करें। शावर लेने के बाद जी आपके पास 5-10 मिनट होते हैं, अपनी स्किन केयर कर लिया करें, सन ब्लॉक लगा लिया करें। सन ब्लॉक लाजमी लगाया करें, कहीं आएँ कहीं जाएँ चाहे ना भी जाएँ, लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अपने बाल कंघी कर लिया करें, थोड़े से हमने शशके मार के अपना मूड अच्छा करना होता है, खुद का दिल खुश करना होता है। ये है जी मेरी फुल लुक। कोई मैं तैयार श्यार नहीं हुई आज, मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, कोई ब्लशर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस सन ब्लॉक लगाया है और डिओड्रेंट, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती, मैंने लगानी होती हैं। ये हमारी आदतें बन जाती हैं, खुद का ख्याल रखना, खुद की स्किन केयर करना, खुद की सेल्फ केयर करना, खुद को तैयार श्यार करके रखना, ये हमारी आदतें बन जाती हैं। और जब एक आदत आपकी बन जाती है ना, वो आपसे कभी भी नहीं छूटती, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपकी आदत बन गई है, आपने रोज़ाना शावर लेना है, रोज़ाना ड्रेस चेंज करना है, आयरन करके ड्रेस पहनना है, अच्छा सा अपना कोई हेयर स्टाइल बनाना है, मिरर में बार बार खुद को देखना है कि आप किस तरह की लग रही हैं। आज आपका फेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आज आपकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हुआ है, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये वाली आदतें बन जाती हैं ना खुद को खुश रखने की, तो फिर ये आदत आपकी छूट नहीं सकती। ड्रेसेस के अलावा, मेकअप के अलावा, जूतों के अलावा, आपकी पर्सनैलिटी में आपका बोलना, बात करना, उठने बैठने का स्टाइल से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। अच्छा जी, मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, लेकिन ये मैंने नेल पॉलिश रिमूवर रखा हुआ है, जब मेरा दिल करता है मैं लगा लेती हूँ। जब मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। पाँव पर मैंने लगाई थी बाद में, पहले मेरे हाथ पर भी लगी हुई थी, फिर मैंने रिमूव की। यासीन सूरत पढ़ी है, यासीन की सूरत की तिलावत मैं लाजमी करती हूँ, मुझे एक बहुत सुकून मिलता है यासीन सूरत की तिलावत करके। अच्छा जी, मैं बात करी थी कि लोग आपके बोलने के स्टाइल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, उठने बैठने के स्टाइल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। चलें देखें कि आपने एक बहुत अच्छा ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ है, चाहे ब्रांडेड नहीं भी पहना हुआ है, लेकिन एक नया अच्छा सूट पहना हुआ है अपनी पसंद का, अच्छा जूता पहना हुआ है, तैयार श्यार हुई हुई हैं, लेकिन अगर आपके बात करने का अंदाज नहीं ठीक, तो क्या फ़ायदा आपकी ऐसी पर्सनैलिटी का। लोग दूर से देख के आपसे बहुत मुतासिर हो रहे हैं, अभी बंदी बहुत खूबसूरत लग रही है, ड्रेस बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, लेकिन जब लोग आपसे बात करने आते हैं ना, तब आपका जब बात करने का तरीका नहीं ठीक होता, आपका अच्छा एक गुड एटीट्यूड नहीं होता आपके अंदर, लोग कहते हैं बस ऐਵੇਂ ही है, इसके अंदर कोई बहुत बुरा एटीट्यूड है, तब लोग ना आपसे दूर होते जाते हैं, आपसे बात करना नहीं पसंद करते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को टिंकर रेज़र दिखा रही हूँ और मैंने आप लोगों को वैक्स दिखाई है। वैक्स मैं अपने अपर लिप पर यूज़ करती हूँ, अपर लिप्स पर मैं टिंकर रेज़र नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि टिंकर रेज़र अपर लिप्स पर करने से खड़े खड़े से बाल आते हैं। टिंकर रेज़र मैं सिर्फ अपने फोरहेड पर करती हूँ, बाकी फेस पर मैं बाल जो है रिमूव नहीं करती, बस अपर लिप से करती हूँ और फोरहेड से करती हूँ। अपर लिप्स पर मैं वैक्स करती हूँ। ये जो वैक्स मैंने आप लोगों को दिखाई है, एक और वैक्स है वो ख़त्म हो चुकी है, वो भी जब लेके आऊँगी वो दिखाऊँगी। फिंगर वैक्स है अपर लिप्स पर, पाउडर हल्का सा लगा के आपने वैक्स की मदद से बाल अपने उतार लेने हैं। अपर लिप्स में टिंकर रेज़र नहीं करती, फोरहेड पर मैं टिंकर रेज़र करती हूँ। टिंकर रेज़र मैंने ले लिया, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है, मैंने यहाँ पर वैसलीन ली है, अच्छे तरीके से अपने फोरहेड पर अप्लाई करके आराम से टिंकर रेज़र चलाना है। छोटे छोटे स्ट्रोक में चलाना है, बड़े बड़े स्ट्रोक में नहीं चलाना। ये नहीं कि आप बड़ा तेज़ चलाए जाएं, इससे आपको कट लग सकता है और तब आपको फील नहीं होगा, बाद में पता चलेगा कि कट लग चुका है। ठीक है जी।
तो ये किसी ने कहा था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे कमेंट उनका याद नहीं है, लेकिन मैं अपर लिप पर वैक्स यूज़ करती हूँ, फिंगर वैक्स, और फोरहेड पर टिंकर रेज़र यूज़ करती हूँ। आईब्रोज़ मैं अपने नहीं बनवाती, मैंने कभी भी अपने आईब्रोज़ नहीं बनवाई, क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, बारीक हैं, लेकिन अच्छी शेप में है, तो मैं अपनी शेप को नहीं छेड़ती। उसके बाद जनाब, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है आपके उठने और बैठने का। जब आप बैठती हैं, चाहे आप जॉब पर हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, घर हैं, या किसी के घर एज अ गेस्ट गई हुई हैं, जब भी आप बैठती हैं स्ट्रेट बैठा करें, झुक कर नहीं बैठा करें। इससे आपका कॉन्फिडेंट लो फील होता है। तो आपने कभी भी अपना कॉन्फिडेंट लो फील नहीं करवाना, बल्कि लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना है। किसी से बात करनी है तो हाथों की मूवमेंट आपने ज़्यादा करनी है। हाथों से बात अच्छे से, जिस तरह से आपके अल्फाज निकल रहे हैं उसी तरह से आपने हाथों से बात समझानी है, और हर टाइम अपने फेस पर एक अच्छी प्यारी सी स्माइल रखनी है। ठीक है जनाब, टिंकर रेज़र आप लोगों ने देख लिया मैंने कितने आराम आराम से चलाया। बाल मेरे रिमूव हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी।